हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स अकेडमी बाय सुप्रिया में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसका एग्ज़ाम जो है अप्रैल मंथ में होना है। तो स्टूडेंट्स, अब देखा जाए तो हमारे पास 3 मंथ्स हैं। तो इन 3 मंथ में हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखें कि जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाए, और हमें क्या करना चाहिए, कैसे, कितना टाइम हमें इंग्लिश को देना चाहिए, कितना टाइम हमें मैथ्स को देना है, या रीजनिंग को देना है, या करंट अफेयर्स को देना है, या क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारी ये 3 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगी हमारी 3 मंथ स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। स्ट्रैटेजी बताने से पहले हो जाए हमारे दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। स्टूडेंट देखिए, बहुत ही प्यारा मोटिवेशनल कोट्स जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज़। यानी कि आप जो है अपनी मेहनत करते रहें शांति के साथ, और जब आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी तो अपने आप ही जो है सक्सेस का शोर हो जाना है। आप कंटिन्यू जो है आप शांति के साथ अपनी प्रिपरेशन करते जाइए, और जब आपको सक्सेस मिलेगी तो दुनिया को पता चल जाना ही है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजी बताने से पहले बिगनर्स के लिए मैं इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर बता देना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो एग्ज़ाम है 4 टियर्स में कंडक्ट कराया जाता है। टियर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, टियर 2 ये भी ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स, ये दोनों एग्ज़ाम जो हैं आपके ऑनलाइन मोड में होते हैं। और टियर 3 जो है पेन एंड पेपर मोड होता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम है ये। और टियर 4 जो है ये, इसमें आपकी कंप्यूटर की स्किल्स वगैरह देखी जाती है। तो ये 4 लेवल है एग्ज़ाम का। अगर आप टियर 1 में क्लियर होते हैं तो आप टियर 2 आपको देना होगा, फिर टियर 3 एंड देन टियर 4। तो ये इसका जो है एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसेस है। आइए अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 4 टियर एग्ज़ाम्स हैं, तो इसका जो टियर 1 है इसका पैटर्न कुछ इस तरीके से। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं और टोटल मार्क्स जो हैं 50 होते हैं। हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। और सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स का। और थर्ड वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और इंग्लिश फिर हो गया आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 25 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स हो गए टोटल 50। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 4 के 4 सब्जेक्ट्स हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स को मिला के जो है टोटल एग्ज़ाम होता है 200 का, और आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस, जिसके लिए आपको टाइम अलॉट होता है 60 मिनट्स। और स्टूडेंट्स, जैसा कि 100 क्वेश्चंस है, और अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो हर क्वेश्चन के लिए इस पर आपकी 0.5 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ये है टियर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, आइए देखते हैं आप टियर 2 का। तो एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स, इसमें भी आपके 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 मिलते हैं और मार्क्स होता है 200 का। और इंग्लिश का हो गया, इसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं 200 मार्क्स के। स्टैटिक्स हो गया, इसमें भी 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स की। और जनरल स्टडीज़ 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स की। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट के दो जो एग्ज़ाम है, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ फाइनेंस, ये किसी सिलेक्टिव पोस्ट के लिए ही होता है। हर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम नहीं होता। जैसे आपके ऑडिट ऑफिसर्स वगैरह की पोस्ट हो गई, तो उन पोस्ट के लिए 2 एग्ज़ाम होता है। अदरवाइज़ आपको, अगर आप किसी जनरल पोस्ट के लिए दे रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह, इन सब के लिए दे रहे हैं, तो इनके लिए आपको सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम देना होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा टियर 2 में। ओके, अब देखते हैं टियर 3 में कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, ये जो टियर 3 एग्ज़ाम है ये पेन एंड पेपर मोड होता है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसमें आपको कोई भी लेटर, एप्लीकेशन एंड ऑल, ये ऐसे वगैरह दिया जाता है, जिसके लिए आपको 1 आवर टाइम अलॉट होता है, और ये 100 मार्क्स का होता है। ओके, अब बात करते हैं हम टियर 4 की। तो टियर 4 एग्ज़ाम में जो है आपके स्किल्स देखे जाते हैं। आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कैसी है, आप कितना स्पीडली, आपकी टाइपिंग स्किल्स क्या हैं, ये सब देखा जाता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट टाइम अलॉट होता है। तो ये 4 स्टेप्स में जो है एसएससी सीजीएल जो है अपना सिलेक्शन करवाता है। अगर आप ये चारों स्टेज क्लियर कर जाते हैं तो आप चले जाते हैं एक
अच्छी पोस्ट पर। ओके, आइए अब देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है एसएससी सीजीएल का। स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है कि पहले हमको किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और उसके सिलेबस के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम किसी एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन कर सकते हैं या कैसे एग्ज़ाम देना है। ओके, तो अब बात करते हैं हम सिलेबस की। तो स्टूडेंट्स, टियर 1 के लिए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस ये है, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ये हो गया रीजनिंग का सिलेबस, ये इंग्लिश का, ये टियर 1 का। स्टूडेंट्स, वैसे बेसिकली जो टियर 1 होता है या टियर 2 है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके सिलेबस में, ये लगभग सेम ही होते हैं। बस थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स का डिफरेंस होता है, जो कि आप अपना देख सकते हैं सिलेबस में। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैंने वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख सकते हैं सिलेबस। ओके, ये जनरल स्टडीज़ हो गया, ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 2 हो गया। ये टियर 2 का सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स ही अलग मिलेंगे आपको, अदरवाइज सेम होता है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को टियर 1 और टियर 2 के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम शुरू से ही मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम दोनों को लेकर चलते हैं और उसकी प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। आइए, तो अब बारी है कि इन 3 मंथ में हम क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को एक ही बार में क्लियर कर दें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बिगिनर हैं तो भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं, बट मैं बिगिनर्स के लिए नहीं बोलूँगी कि वो तुरंत ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट्स को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको बताती हूँ हम फर्स्ट 1 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट 1 मंथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, चाहे वो टियर 1 के हैं या टियर 2 के, मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि टियर 1 है या टियर 2 हैं, उनके एग्ज़ाम्स लगभग जो उनके टॉपिक्स हैं सिमिलर ही होते हैं। कुछ एक आध टॉपिक जो है अलग होता है, तो हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस 1 मंथ में अगर आपने पहले किया हुआ, पहले से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करें। पूरे 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने में टाइम दें। मैथ्स के भी और इंग्लिश का भी पूरा 1 मंथ जो है सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ठीक है, अगर आप इन 1 मंथ्स में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं तो अब आगे ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं आप। स्टूडेंट्स, इंग्लिश के लिए मैं आपको फर्स्ट बताने जा रही हूँ कि आपको जो है डेली बेसिस पे, मैंने स्क्रीन पे शो भी हो रखा होगा, डेली बेसिस पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना है, जिसमें से आपको एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ना है। 1 आवर टाइम दीजिए, आप अच्छे से बिल्कुल उसको एनालाइज कीजिए और उसमें से जो भी वोकैब्स होते हैं उसको छांट करके एक जगह लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, और उसको डेली बेसिस पे जो है अपने उन वोकैब्स को लर्न करिए, रिवाइज करिए, और या उन वोकैब्स पे सेंटेंसेस फॉर्म करिए। इससे क्या होगी, आपके वोकैब्स अच्छे होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, अगर आपके वोकैब्स अच्छे हैं, वोकैब पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको नज़र आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर आप अपना 1 आवर टाइम दें, ग्रामर को अच्छे से, अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और 30 मिनट टाइम दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ज़रूर एनालिसिस करें। क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम हो या बैंक्स के एग्ज़ाम हो, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो है हर ईयर जो है कई बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप उसको, उन क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप एक तरीके से पता कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बता दी। लगभग आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश को 3 आवर्स देने ही देने हैं, तभी आप इंग्लिश को क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैथ्स की। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, 1 आवर जो भी आपने पढ़ा हुआ है अब तक, जो भी मैथ्स में आप जिस भी टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, आप 1 आवर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो 1-2 आवर्स उस टॉपिक को समझने में दीजिए, उस न्यू टॉपिक्स को के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। इतना काम 3 आवर आपको, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पेपर सॉल्व करना है, मैथ्स के सारे क्वेश्चंस जो भी आपने कर रखे हैं पहले, और 2 आवर्स जो है आप न्यू टॉपिक्स को समझने में दीजिए।
और 15 मिनट्स में आप अपने मैथ्स की स्पीड को बढ़ाने के लिए कीजिए। क्या कर सकते हैं आपकी, जैसे 1 to 50 स्क्वायर्स को लर्न कर लीजिए, रिवाइज करिए। टेबल आपको 1 to 30 याद होना चाहिए, क्यूब्स आपको 1 to 30 याद होना चाहिए, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इतना काम आप 15 मिनट में कीजिए। तो देखा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप 3 आवर्स क्वांट को देते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात रीजनिंग की, तो एसएससी सीजीएल की रीजनिंग जो होती है वो बिल्कुल भी टफ नहीं होती, बहुत इजी होती है। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं रीजनिंग में। तो उसके लिए आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, हाफ एन आवर या 1 आवर दे दीजिए। 30 मिनट्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 30 मिनट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दीजिए। और अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता है, तो 30 मिनट्स उस कॉन्सेप्ट को करने में दीजिए। बस 10-15 दिन में आप रीजनिंग को अच्छा कर सकते हैं। और बात रही अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें तो उसका एरिया बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो 3 मंथ्स में तो ऐसा नहीं है कि कोई जनरल स्टडीज़ में परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश तो नहीं छोड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, इन 3 मंथ्स में जो है ऑल्टरनेट बेसिस पे, जैसे एक दिन आपने हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ लिए कुछ, एक दिन आपने पॉलिटी कर ली, एक दिन आपने जनरल साइंस कर लिया। ऑल्टरनेट बेसिस पे अपने को प्रिपेयर कीजिए। और हाँ, न्यूज़पेपर अगर आप कॉन्टीन्यूसली पढ़ रहे हैं तो आपका करंट सेक्शन भी अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी प्रिपरेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जनरल साइंस के टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। और स्टूडेंट्स, इन 3 मंथ्स में मैं आपको जनरल साइंस का पूरा सिलेबस कवर अप करा दूँगी। और स्टूडेंट्स, यकीन कीजिए कि मैं जो भी आपको इन 3 मंथ्स में जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगी, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। और जनरल साइंस से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करके आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।